ओम शांति। आज के बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने विशेष कहा कि पढ़ाई का मनन चिंतन करना है। बाबा ने कहा जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसका मनन चिंतन करेंगे तो मूझेंगे नहीं तो चलते चलते ज्ञान मार्ग में मूझ जाते हैं। जितना मनन चिंतन होता है उतना रिफ्रेशमेंट मिलती है, उतना ही ज्ञान बढ़ता है। और बाबा ने कहा गरीब बच्चे ही बाबा को अति प्रिय हैं, क्यों गरीब बच्चे अपने पाई पाई को बाबा के यज्ञ में लगाते हैं। साहूकार तो है ही, लेकिन बाबा ने कहा गरीब जो है बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके भी बाबा के यज्ञ में अपना दिल से सेवा करते हैं। और बाबा ने कहा आज भारत कैसा कंगाल बन गया है। भगवान ने जब इस भारत को स्वर्ग बनाया था तो भारत कितना सुखी था, संपन्न देश था। अभी भारत कंगाल है तो बाबा फिर से भारत को सुखधाम बनाने के लिए ज्ञान दे रहे हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे पढ़ाई का सिमरण करते रहो तो कभी किसी भी बात में मूझेंगे नहीं। पढ़ाई का सिमरण करते रहो तो कभी किसी बात में मूझेंगे नहीं। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। कौन सा नशा? बाबा ने कहा ये नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। प्रश्न है इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? तो बाबा ने कहा उत्तर में जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पद्मपति बनते हैं, वह माला में पिरो सकते हैं। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहाँ सुख चैन मिले। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं अभी हम ऐसी जगह चल रहे हैं जहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं है, जिसका नाम ही है सुखधाम। हम उस सुखधाम व स्वर्ग के मालिक थे। सुखधाम में तो सतयुग ही था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम लिखते भी हो शिव बाबा की अरब ब्रह्मा कुमारीज। यह भी तुम जानते हो बरोबर हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। तुम यह भी समझते हो भारत अब चढ़ती कला में था, तब उन्हों को देवी देवता कहते थे। अभी उतरती कला में है, इसलिए उन्हें देवी देवता नहीं कह सकते। बाबा ने कहा भारत अभी उतरती कला में, इसलिए देवी देवता नहीं कह सकते। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं, मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, समझते हैं ये होकर गए हैं, कब यह नहीं जानते। तुम किसको समझा सकते हो? क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम बच्चे समझ गए हो चक्कर को फिरना ही है, पतित दुनिया को पावन बनना ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप पढ़ाते हैं, यह नशा चढ़ना चाहिए ना। गाया भी हुआ है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। सिर्फ ये भूल कर दी है जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। इस भूल को तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नहीं समझते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम से सुखधाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। पतित पावन तो गॉड फादर ही ठहरा, कृष्ण को तो कह नहीं सकते। यह बुद्धि में सिमरण करते रहना है। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का सिमरण चलता है ना। तुम भी अगर यह सिमरण करते रहेंगे तो कभी मूझेंगे नहीं। जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना, परंतु वह कोई जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं है। यहाँ तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य मिलता है। बाप से मिलता जरूर है, यह भी जानते हो।
बेहद के बाप से भारत को बेहद का वर्षा मिला था, अब फिर मिलना है। अब तुम श्रीमत पर चलकर वर्षा पा रहे हो। भक्ति मार्ग में किसी न किसी को याद करते रहते हैं। चित्र भी सबके मौजूद हैं, पूजे जाते हैं ना। यह भी राज बाप ने समझाया है कि पूजा की सामग्री भक्ति मार्ग में बहुत है, मंदिर आदि हैं। इन बातों को कोर्टों में कोई ही अच्छी रीति समझेंगे, निश्चय करेंगे, फिर कोई संशय उठाएंगे। जो नहीं समझते वो फिर संशय उठाते हैं। यहाँ ज्ञान समझाया जाता है, समझ में आता है तो निश्चय बुद्धि बनते हैं, जिनको नहीं आता है तो फिर वो संशय उठाते हैं कि ये तो पूजा करना बंद कराते हैं, मंदिर बंद कराते हैं। तो बंद कुछ नहीं कराते, केवल समझ की बात है। कोई संशय न आए इसलिए पहले संबंध की बात समझानी है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। अब घोड़े गाड़ी में बैठ राजयोग सिखावे, यह तो हो नहीं सकता। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में बैठ के ज्ञान सुनाया, घोड़े गाड़ी की तो कोई बात नहीं है। ऐसे थोड़ी बैठ राजयोग सिखाएंगे, वह तो ये तो झूठ हो गया। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं, सूक्ष्म वतन तो हो न सके। तो यहाँ ही सार समझाएंगे ना। ऐसे ऐसे चित्रों पर तुम समझा सकते हो। प्रदर्शनी में भी ये चित्र काम में आएंगे जरूर। सूक्ष्म वतन की बात ही नहीं है, ब्रह्मा मुख द्वारा किसको समझावे। वहाँ तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो शास्त्रों का सार किसको समझाएं। तुम जानते हो यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं। सतयुग त्रेता में ये भक्ति मार्ग हो नहीं सकता। वहाँ है ही देवताओं की राजधानी, भक्ति कहाँ से आ सकती है। यह भक्ति तो बाद में होती है। तुम जानते हो निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं। बाप में निश्चय रखेंगे तो जरूर बादशाही मिलेगी। बाप बैठ समझाते हैं, मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला हूँ, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। शिव को कभी गोरा सामरा नहीं कहेंगे, कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी बच्चे समझते हैं। शिव तो चक्कर में आता नहीं है, उनको गोरा व सामरा दिखा न सके। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों की अब चढ़ती कला है, सामरे से गोरा बनना है। भारत गोरा था, अब काला क्यों बन गया है। तो बाबा ने कहा, काम चिता पर बैठने से यह काला बन गया। ये गायन भी है, सागर के बच्चों को काम ने जलाए भस्म कर दिया। अब बाप तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है। यह भी समझते हो यह एक ही सत का संग है। परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, उनको अमरनाथ भी कहते हैं। तो जरूर यहाँ बच्चों को बैठ समझाएंगे। पहाड़ पर सिर्फ एक पार्वती को बैठकर कथा सुनाएंगे क्या। उनको तो सारी पतित दुनिया को ही पावन बनाना है, एक की बात नहीं। तुम जानते हो हम ही पावन दुनिया के मालिक थे, फिर हम ही बनेंगे। झाड़ के ऊपर भी समझाया है कि पिछाड़ी में छोटी छोटी टालियाँ निकलती हैं। यह सब है छोटे छोटे मठ पंथ। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं। जब झाड़ जड़ी भूत अवस्था होती है तो फिर नए पत्ते भी, तो बाबा ने कहा फिर नए पत्ते भी निकलेंगे, फिर नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे और ना फिर निकला। बाबा ने कहा जब झाड़ की जड़ी भूत अवस्था होती है तो फिर नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे और न फल निकलेंगे। हर एक बात बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा ने कहा जो आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं तो फिर बाबा ने कहा फिर कोई धर्म उस समय नहीं होता है, नहीं स्थापन होता। लड़ाई भी तुम्हारी माया के साथ है। इतना ऊंच पद है तो जरूर कुछ मेहनत तो करेंगे ना। पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है।
आधा कल्प रावण राज्य चला है और अब राम राज्य होना है। कहते भी हैं राम राज्य हो, परंतु यह पता नहीं है कि कब और कैसे होगा। शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं। दिखाते हैं पहाड़, पांडव पहाड़ों पर गल मरे। अच्छा फिर क्या हुआ, प्रलय तो होती नहीं है। एक तरफ दिखाते हैं बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम भविष्य के राजाओं का राजा बनेंगे, और फिर दिखलाते हैं पांडव खत्म हो गए। यह कैसे हो सकता है? भगवान ने राजयोग सिखाया तो बाबा ने कहा राजाओं का राजा बने, फिर पांडव खत्म हो गए, ये कैसे हो सकता है? नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? श्री कृष्ण कहाँ से आए? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं। वहाँ ज्ञान गंगाओं द्वारा सुनते हो। अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं जो मान सरोवर है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परी ज़्यादा बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान सागर बापू बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, जिससे तुम बहिस्त मानस स्वर्ग की परियां बन जाते हो। परियां नाम सुन ऐसे पंख वाले मनुष्य बना दिए हैं। वास्तव में पंख आदि की तो कोई बात नहीं। आत्मा के उड़ने के पंख अब टूट गए हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं, यह भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है। इनको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला जन्म। बाबा ने कहा सतयुग का पहला जन्म कृष्ण का, स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो जो श्री नारायण था वह बहुत जन्मों के अंत में अब साधारण है, फिर जरूर उनके ही तन में आना पड़े। कई कहते हैं भगवान पति दुनिया में कैसे आएंगे, ना समझेंगे। ना समझने के कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो जो सबसे पावन है, परंतु श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं मानेंगे। भगवान तो है ही निराकार, उनका नाम मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ हैं, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। यह बड़ी अच्छी रीति समझना चाहिए, धारणा बहुत अच्छी चाहिए। आपस में एक दो को याद दिलाना चाहिए। बाप को याद करो, 84 के चक्र को याद करो। अब घर जाते हैं, ये पुरानी दुनिया है, पुराना वस्त्र सब त्याग करना है। अभी हम नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा। वो नशा टूटना मुश्किल होता है। गरीबों का नशा टूट जाता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, आते भी गरीब हैं। आजकल तो करोड़पति को ही पैसे वाला कहा जाता है, लखपति को पैसे वाला नहीं कहेंगे, वह तो ये ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। बाप कहते हमको करोड़ अब चाहिए ही नहीं। बाप कहते हमको करोड़ अब अरब चाहिए ही नहीं। क्या थोड़ी, बाबा ने कहा क्या करेंगे, हमको गरीबों के पैसे पैसे से भारत स्वराज्य की स्थापना करनी है। हम पक्का व्यापारी भी हैं, ऐसे थोड़ी फालतू लेंगे जो फिर भरकर देना पड़े। तुम्हारा मट्टा सट्टा है, इसीलिए भोलानाथ कहा जाता है। गरीब से गरीब ही माला में पिरोए जाते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, इसमें पैसे की बात नहीं। पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे। पढ़ाई तो एक है ना, गरीब अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि साहूकारों को तो पैसे का नशा रहता है। अब तुम जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, अब वो कंगाल हैं। अब बाप आया है, 84 का चक्र तो जरूर लगाना है। पुनर्जन्म भी सिद्ध करेंगे। तुम सिकी लदे बच्चे ही 84 के चक्र में आते हो, यह भी तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। बाबा ने कहा तुम जानते हो चक्कर पूरा होता है, अब वापिस घर जाना है। पढ़ाई को दोहराना है, चित्र रखा होगा तो देख कर के चक्र याद आएगा।
बाबा ने कहा गीत में भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं, सुनने से नशा चढ़ता है। तुम अब शिव बाबा के बने हो, वर्षा तुमको अब निराकार से मिल रहा है साकार द्वारा। निराकार कैसे और कब आकर साकार में? बाबा ने कहा कब आए कैसे आए, तो कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। प्रजापिता भी यहाँ चाहिए ना, ब्रह्मा का नाम मशहूर है। ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चों ने बाजोली भी समझाई है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, चोटी देखने में आती है। ऊपर में शिव बाबा स्टार है, कितना सूक्ष्म है। इतना बड़ा लिंग नहीं है। शिव बाबा जितना बड़ा बनाते हैं, बाबा ने कहा इतना बड़ा शिवलिंग नहीं होता, यह तो पूजा के लिए बनाया जाता है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालीग्राम बनाते हैं। बाबा ने कहा छोटे छोटे शालीग्राम आत्माओं की निशानी है और बड़ा शिवलिंग परमात्मा की निशानी है। तो जिन आत्माओं ने परमात्मा को सहयोग दिया उनकी फिर पूजा भी साथ साथ होती है, शिव और शालीग्राम के रूप में। साहूकार लोग बहुत बनाते हैं, यह सब भक्ति मार्ग की पूजा होती है। द्वापर से पहले होती है 16 कलाएं, फिर 14 कलाएं, फिर कलाएं कम होते होते अभी कला नहीं रही है। बाबा ने कहा पहले अच्छी पूजा होती है, देवी देवताओं की होती है, फिर बाबा ने कहा छोटे छोटे देवी देवताओं की होती है और अब तो सबकी पूजा होती रहती है। तमो प्रधान पूजा हो गई। यह बाप बैठ समझाते हैं, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते। नोट करते जाओ पतियों के पति को कितना टाइम दिया, देहधारियों को कितना याद किया और पतियों के पति शिव बाबा को याद करने के लिए कितना टाइम दिया। बाबा ने कहा ये नोट करते जाओ, चार्ट में लिखो। अभिविचारी सगाई चाहिए ना, मित्र संबंधी आदि सब भूल जाएं, एक से ही प्रीत रखनी है। इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाना है। आत्माओं की बैठक तो महतत्व में है। आत्माओं का रहने का स्थान, घर आत्माओं का, बाबा ने कहा ब्रह्मलोक में है। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं। विष्णु और ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते हैं, फिर तुम विष्णुपुरी क्षीर सागर में चले जाते हो। अब आप कहते हैं माँ में कम याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। मैंने तुमको पाठ बजाने भेजा था, अब तुमको याद दिलाते हैं। नंगे आए थे, माना अशरीरी आए थे और अशरीरी होकर के ही जाना है। बाबा ने कहा परंतु सब धर्म तो आ नहीं सकते, 84 जन्मों का हिसाब है ना, उन्हों को ही आना है। ये सब बातें तुम्हारी सिवाय और कोई जान न सके। अच्छी बुद्धि वाले, बाबा ने कहा अच्छी बुद्धि वाले ही धारण करेंगे। थोड़ा समय है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। 84 जन्म पूरे किया, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा सच्चा सोना जेवर बन जाएगी। सतयुग में सच्चा जेवर थे, अब झूठे हैं। आत्मा सतयुग में सोने के समान पवित्र थी, अभी लोहे तुल्य झूठ हो गया। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा बनते हो। श्वासों श्वास याद करेंगे तो अवस्था अंत में होगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। एक ही अभिचारी याद में रहना है और सबको एक बाप की ही याद दिलानी है। विनाशी धन का दान, बाबा ने कहा नाश नहीं करना है। ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। वरदान है बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव।
बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग उत्साह हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से कर्म नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। तो आप, बाबा ने कहा, आप और बाप, ऐसी कर्मयोगी स्थिति है तो कभी भी रुकावट थकावट फील नहीं होगी। स्लोगन है, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। ओम शांति।